ओके चलो युवराज आपका भी बुद्धिज्म हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बहुत दिन से बुद्धिज्म की कहानी चल रही है। ओके बुद्धिज्म। yeah guys, okay guys, all right, this is our class now, come on, this is our class on, this is a revision class by the way, so we will go fast and we will only touch upon the things which are not clear to Manan and especially apna bhai Abhiraj Golfar and SST history and Tejas as well as Yuvraj and Arini. All right, so पहला डाउट पहले ले लेते हैं। ओके, हाउ डू वी स्टडी सर मेरा हिस्ट्री? कोई डाउट नहीं है। Okay, Tejas, good. How do we study history? That is question number 1. And question number 2 is हिस्ट्री। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो मैं पुरानी बुक्स को यूज कर सकता हूं, सो बाय स्टडीइंग बुक्स which are old books which were written at the time of that. Suppose करो सर मॉन्यूमेंट से भी। एक मिनट रुक, अरे एक एक करके देखो, यही तो गलती तुम लोग करते हो। तुम्हें साला डोसा भी खाना है, बर्गर भी खाना, पिज्जा भी खानी, सब खानी, पेट में दर्द हो जाएगा भाई, एक एक करके खाओ। तो बाबर के बेटे बाबर के जमाने में एक बुक लिखी गई बाबा। थी, उसका नाम था बाबरनामा। हुमायूं की बेटी ने अपने फादर की लाइफ की स्टोरी लिखी थी, उसका नाम था हुमायूं नामा। वो दोनों की दोनों टर्की में लिखी हुई है, टर्की लैंग्वेज में लिखी हुई है, पर्शियन में लिखी हुई है, सॉरी। तो जो पुरानी बुक्स होती है ना, हमें उनसे पढ़ने से फायदा होता है और हमें पता चलता है। तो फर्स्ट यू कैन डू इट बाय स्टडीइंग ओल्ड बुक्स। बट सर लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। पुराने सर जमाने में जो बुक्स होती थी, होल्ड होल्ड, पुराने जमाने में जो बुक्स होती थी, वो बुक्स तो पहले मशीन नहीं होती थी ना, जेरोक्स मशीन होती थी ना, प्रिंटिंग मशीन होती थी। तो बुक्स की कॉपी कैसे बनती थी? एक बंदा बैठता था, ओरिजिनल बुक को लेता था और राइटिंग करना शुरू करता था, धीरे धीरे एक बंदे ने कॉपी बनाई, फिर उस कॉपी की कॉपी बनी, फिर उस कॉपी की कॉपी बनी, और पैसे मिलते थे उनको। उन लोगों को जो बुक बनाते थे उनको बोलते थे स्क्राइब। और प्रॉब्लम क्या थी, हर एक स्क्राइब अपनी तरफ से थोड़ा सा एडिशन कर देता था ओरिजिनल बुक की इंफॉर्मेशन में। तो उसके बाद जो 10th 12th 30th बुक आती थी, उसमें ओरिजिनल से कुछ चेंजेस होते थे, याद रखना। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हेन डिफरेंट स्क्राइब्स रोट copies of the same book? You will say, sir, whenever scribes copied a book, they added something of their own. That is why the later books became different, slightly different from the original books. पहली सर बात। हाँ जी। सर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कालिदास ने हनुमान अभिज्ञान चालीसा लिखी। शकुंतलम लिखी थी, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी 300 एडी में। ठीक है, वो भी हम ले सकते हैं। ओके राइट, अभिज्ञान शकुंतलम वाज रिटन बाय कालिदास, ही वाज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट इन इंडिया। नाउ सेकेंडली, अच्छा बुक पढ़ लिया, ठीक है भाई, बुक पढ़ लिया। दूसरा, हम कई बार, जैसे अभी आई थिंक मनन गेव दिस पॉइंट, हम मॉन्यूमेंट्स को देख सकते हैं। सर मैंने दिया था। अभिराज ने दिया। तो मॉन्यूमेंट्स क्या है दोस्तों? जैसे पुराने मॉन्यूमेंट है, जैसे अजंता सांची एलोरा है। स्तूपा। हाँ, सांची का स्तूपा है। सांची का स्तूपा वाज मेड सम टाइम इन 160 BC। सर बुद्धिज्म के ऊपर। Who made it? Ashoka made it. Why did Ashoka made it? Ashoka, सर क्योंकि उसने अरे बुद्ध। अरे रुक जा चाचा, अशोक पहले स्टोरी सुन, तू रट रहा है इसको, स्टोरी सुन। अशोका क्या था, बहुत गंदा बंदा था। उसके 100 ब्रदर थे। कितने थे? सारे मार दिए 100। सर। उसने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था, एक बचा था बस। एक। वो इसलिए बचा था कि वो बुद्धिस्ट बन गया था। उसने बोला मुझे राजा नहीं बनना, मेरी जान बख्श दे, मैं तो वैसे ही बुद्धिस्ट बन गया। देख, तो बहुत क्रूर था, बहुत लोगों को मारा शुरू। हर्षो ने कालिंगा की लड़ाई करी, लड़ाई में तो गया, लेकिन 3 लोगों को मार दिया, तो एकदम उसका मन चेंज हो गया। फिर वो बुद्धा बन गया और वहां बुद्धिस्ट बन गया। और धम्मा, धर्म को तब वो बोल के लोग बोलते थे धम्मा, धम्मा DHAMA, धम्मा का प्रचार करने लगा। धम्मा का प्रचार करने के लिए सांची के अंदर एक स्तूपा बनाया। स्तूपा के ऊपर 10 चीजें लिखी उसने, 10 कमांडमेंट, कि भाई तुम अपने सभी पशुओं को प्यार दो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, सर चोरी मत एल्डर्स करो, को रिस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट दो। ये सारी बातें लिखी। तो इन चीजों को स्टडी करके भी हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तीसरा है, हम कॉइनेज पढ़ सकते हैं, कॉइन्स को पढ़ सकते हैं, कॉइन्स, क्योंकि कॉइन से हर एक राजा ने कॉइन बनाई। समुद्रगुप्ता ने अपनी कॉइन बनाई, इसमें वीणा बजा रहा है। समुद्रगुप्ता को बोला जाता है ही इज नोन एज द अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया।
तो उन कॉइन को पढ़ने से पता चल जाता उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट था, क्या लैंग्वेज थी, और राजा के टाइम, किस राजा के टाइम पे। सर अलेक्जेंडर था कौन? कौन? सर अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर बहुत महान राजा था जो ग्रीस से आया था। सर वो 300 बीसी पे, बहुत पुराना है, बाद में बताऊंगा। लेकिन आज टाइम कम है, आज टाइम कम है यार, आज टाइम कम है, आज पे इस पे ध्यान दे लो। ओके, फोर्थ क्या हो सकता है भाई? फोर्थ हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? हम पेंटिंग्स भी पढ़ सकते हैं। सर कैसे पेंटिंग पढ़ सकते? उसके बाद, हाँ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एक्सकेवेशन, जहां खुदाई हुई है, एक्सकेवेशन साइट्स। और एक्सकेवेशन साइट्स को कौन स्टडी करते हैं? उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ना इंडिया, अरे रुको, म्यूट हो पहले, म्यूट हो। ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के अंदर रेलवे का ट्रैक बिछा रहे थे। एक बंदा इंजीनियर था, उसको ईंटों की जरूरत पड़ी, उसने देखा सामने एक टीला है, उसने देखा, अपने बंदों को भेजा, ओए म्यूट हो जा विराज। उसने देखा कि सर मैं म्यूट हूं। सब म्यूट सब लोग। तो भैया तेजस, उस बंदे ने देखा कि यार ईंटें नहीं मिल रही। उसने कहा यार देखो ईंटें वहां पे। मोहनजोदाड़ो का, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो? यस सर, हिस्टोरियन। मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। यस सर। ठीक है, अ हिल ऑफ डेड पीपल, हिल ऑफ डेड पीपल। तो जहां वो ईंटें ढूंढने के लिए उसने भेजा बंदों को, खुदाई हुई, वहां पता चला अरे यहाँ तो पूरा शहर था नीचे यार। ऋतिक रोशन ने पिक्चर बनाई उसके ऊपर बाद में, फिर मोहनजोदाड़ो। तो एक्सकेवेशन करके भी हम पता कर सकते हैं। ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमारे बुक्स में दिए हुए हैं। इसके अंदर और कुछ चीजें डाल रहा हूँ, देखो थोड़ी और चीज डाल रहा हूँ। एक्सकेवेशन साइट्स हो गई, यहाँ पे ज्वेलरी हो गई, उस टाइम की ज्वेलरी मिल जाए आपको। ज्वेलरी होती थी क्या? हाँ, ये होती थी, लेकिन वो बीड की ज्वेलरी पहनते थे। हड़प्पा टाइम पे, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे इंडिया में बहुत बीड बनती। बीड समझते हो क्या? तो छोटे छोटे मोती टाइप की माला, मोती। हाँ। तो यूटेंसिल्स, पुराने यूटेंसिल्स से पता चल जाता है, काफी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, और बस ज्यादातर ये। अच्छा, एक और चीज है, डेड पीपल जो लोग मरे हुए हैं, जैसे तुम इसके, तुम्हारे एक, तुम्हें पता बाद में पता चलेगा, एक कब्र मिली है यहाँ पे महाराष्ट्र में, एक जगह है। उस कब्र के चारों तरफ बड़े सारे पत्थर रखे हुए हैं, बड़े सारे हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, 2 बकरियों के कंकाल मिले हैं वहां पे। उसका नाम है इमाम समथिंग। सो बाय स्टडीइंग टूम्स, टूम समझते हो ना, लाश रखी जाती है, टूम्स एंड ग्रेव्स, ये सब पढ़ के। सर जब कोई मरता था उसका जो सामान था उसके साथ रखते थे, डाल देते थे। हाँ, अच्छा सुनो, अभी एक, ओके, फर्स्टली टेल मी वन थिंग, वेट, इन दिस इज देयर अ डाउट, हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री? सर यस। क्या? ओके, गो अहेड, हु हैज द डाउट? सर हिस्टोरियंस को क्या कहते हैं, मतलब हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियन बेटा हिस्ट्री पढ़ते हैं। बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। जो लोग बुक पढ़ते हैं, जो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। लेकिन जो साइट्स को स्टडी करते हैं, जहां खुदाई हुई है, उनको पता क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। और बहुत सारे नाम है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, राइट। सर मेरी बुक में एक पिक्चर है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट कंगाल को देख रहा है, कैसे उसको स्टडी कर रहा है। मैं एक मिनट, होल्ड, लेट मी जस्ट गो थ्रू। मैं किसी को बोलने पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बुक, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। अच्छा, हेरोडोटस था, ही इज फादर ऑफ हिस्ट्री, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री। ग्रीस का हिस्टोरियन था। याद रखना, हीरो था बंदा, हीरो डॉट अस, मतलब हमारे ऊपर उसने डॉट लगा दिया, इतना बड़ा हीरो था, हीरो डॉट अस, हेरोडोटस नाम था, बहुत ही बड़ा बंदा। ओके, सर राइट, फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ओके, अब देखो ये देखते हैं हम, हाउ डू वी रीड हिस्ट्री। अच्छा, व्हाई डू वी रीड हिस्ट्री, बहुत बारी बात आती है, तो हिस्ट्री क्यों पढ़ना? हिस्ट्री हमें एक सेंस देती है पास्ट की, जिससे हमें पता चल जाएगा पीछे क्या गलतियां हुई, क्या क्या हम थे, अब हम कैसे बने, क्या क्या हमने सीखा, वो हमें फ्यूचर के लिए कितना चेंज हुआ है। सर अबाउट किंग्स किंगडम एंड हाँ, उनसे हमें क्या। अच्छा, ये तो सबको पता है ना, एनो डोमिनी मतलब ईयर ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं, ईयर ऑफ द लॉर्ड, और बिफोर क्राइस्ट। देन क्या बोलते हैं सर? एनो डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड। ऐसा क्यों सर? इसका ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड का वर्जन इंग्लिश में है एनो डोमिनी।
सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सर एक डाउट है सर। सर वेट सर उस पे जो जिसको डाउट है ना, डाउट कह के वेट किया करो मेरा, वेट किया करो। ओके दोस्तों, तो कुछ लोगों ने बोला कि हम क्यों बोले बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट हम क्या लेना, हम तो हिंदू हैं, हम तो मुस्लिम हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला हम तो नहीं मानते क्राइस्ट को। तो फिर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि चलो अब ऐसा करेंगे, बीसी को बीसीई बोलेंगे, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और एडी को बोलेंगे कॉमन एरा, सीई। ठीक है, सब लोग समझ लो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ओके, अभी जिसका डाउट है पूछ लो। सर आर्कियोलॉजिस्ट और लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, एक बार वो बता दो सर। ओके, अब अभी चलो उस पर चलते हैं अभी। राइट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज एंड व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, देखो यही इसी के अंदर मैं चेंज कर दूंगा, तुम लोगों को यही बता दूंगा। ओके देखो, जो भी चीज रिटन है, लिखी हुई है, उसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। क्या क्या आएंगे देखो इसके अंदर। सो लिटरेरी में क्या आएगा, पूरा हटा ही देते हैं ना, आराम से। लिटरेचर को पता हमारा होता है, इंग्लिश का लिटरेचर बुक होता है। युवराज म्यूट हो ना, कौन किसका म्यूट नहीं? देखो दोस्तों, सी लिटरेरी का मतलब होता है जो लिखा हुआ, रिटन, लिटरेरी सोर्सेस, दीज आर रिटन सोर्सेस। अब मनन ने एक बात बताई कि उसने एक पिक्चर देखी है जिसके अंदर एक कंकाल का स्टडी हो रहा है। क्या कंकाल रिटन सोर्स है क्या? नहीं सर, नहीं है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल। सर मैंने वही बोला। ब्रॉडली तौर पे अभी तो मैंने प्रेजेंट तो किया नहीं ना। हाँ अभिराज, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एनीथिंग रिटर्न इज लिटरेरी सोर्स, एंड एनी ऑब्जेक्ट और थिंग इज ए आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब देखिए क्या क्या है। रिटर्न सोर्सेज में आ जाती हैं बुक्स। सर केव्स की ड्राइंग, हम आऊंगा के पे भी आऊंगा, बुक्स। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी, जो किंग्स ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी है, सर बायोग्राफी। उसके बाद किसी दूसरे ने बायोग्राफी लिखी, इंडिका सर, मैगजीन ने लिखी। इंडिका एक बुक है, इंडिका इज ए बुक रिटन बाय मिराजी। मैगजीनीज, इंडिका किसने लिखी है सर? मैगजीनीज। हाँ मैगजीन लिखी। और सर एक कौटिल्य ने लिखी थी, मैं सर उसका नाम कौटिल्य ने नहीं, कौटिल्य ने जो बुक लिखी है उसकी हिस्टोरिकल वो नहीं है। एक किताबल हिंद लिखी हुई है, इसके अलावा कई बुक्स हैं। ठीक है, अब उसके अलावा फोर्थ एक चीज होती थी, प्रशस्ति। राजा के दरबार में बहुत सारे लोग विद्वान किसी चीज की तारीफ लिख के लेके जाते थे। अरे महाराज ऐसे इन्होंने इसको हरा दिया, इन्होंने इसको हरा दिया, गरीबों को दान। प्रशस्ति संस्कृत में लिखी जाती थी, और उसको भी पढ़ के काफी कुछ पता चलता है साइंटिस्ट को। उसके बाद एक होते हैं क्रॉनिकल्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स। हर एक राजा अपने दरबार में एक बंदे को रखता था जिसका काम था रोजाना की जो घटनाएं थी आज। अच्छा, उसमें तारीफ ज्यादा करते थे वो, क्योंकि अगर राजा की बुराई कर देंगे, एक्चुअल बात लिखेंगे तो राजा कहेगा साला एक्चुअल लिखवाना था तो तेरे को किस लिए रखा मैंने, तेरे को इतने पैसे देता हूँ मैं, तो थोड़ा तारीफ करके लिखा कर। तो ठीक है महाराज, बोला आज महाराज ने एक हाथी को थप्पड़ मारा, हाथी पेल लिया, हाथी मर गया। इस टाइप से, मतलब मैं तो मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, मैं रोजाना होने वाली घटनाओं को वो लोग रिकॉर्ड करते थे। इस साल में हमारे महाराज ने उस राजा को पछाड़ दिया, जबकि उसकी सेना इतनी थी, हमारे महाराज ने फिर भी पछाड़ दिया। और एक हॉर्स सैक्रिफाइस। हाँ, हॉर्स सैक्रिफाइस किसने था, तो उन्होंने उसके अंदर सब बातें लिखी जाती थी उसमें। ठीक है, तो क्रॉनिकल्स ऑफ द कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में कुछ लेटर्स वगैरह भी जो राजा एक दूसरे को लिखते थे वो भी स्टडी किए जाते, वो भी लिटरेरी सोर्स पाए जाते। आर्कियोलॉजिकल में देखो, सबसे पहले तो मैं स्केलेटन ही ले रहा हूं, लो स्केलेटन्स। सेकेंडली बरीड सिटीज, जैसे मोहनजोदाड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, लोथाल हुआ, ये सब शहर, यस सर, सिटीज। ओके,
उसके बाद थर्डली इनके जो बर्तन थे, यूटेंसिल्स, ये सब उसी में आते हैं, बरीड सोर्सेज में। उसके बाद कोबर ज्वेल्स, ज्वेल्स, कॉइनेज, कॉइन्स, राइट। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राजाओं की सील होती थी। तुम बोलोगे सर ये सील क्या चीज होती है? सील क्या चीज है? देखिए जैसे सीसीएल की सील है, सर ये कॉइन। सी ये नहीं, कॉइन अलग होती है दोस्तों, कॉइन अलग है। ये सीसीएल की सील है, इसको मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये ऐसे बन जाता है, मार्क बन जाता है ना। तो पुराने जमाने में क्या होता था, ट्रेडर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे, तो रास्ते में उनको चोर डाकू कोई भी रोक सकता है, तो हर एक राजा अपनी एक सील बनाता था। उस पर तो स्नेक बना देगा, लायन बना देगा, कुछ लिखेगा, अजीब अजीब सी सील बनाता, देखेंगे। तो उस माल पे वो सील लग जाती थी, ऐसे वैक्स वैक्स होता था, वैक्स वैक्स में सील लगा के वैक्स पे सील मारते। तो कहीं भी जाते थे बोलते टैक्स दो, बोला नहीं राजा से सील लगवा ली है मैंने, राजा को टैक्स दे दिया है, अब मुझे रोको मत। वो तुमने मुझे रोका, राजा को पता चला तो तुम्हें मारेगा। हर राजा अपनी सील बना के रखता था कि मेरे पूरे राज में ये सील एक्सेप्ट होगी और मेरे फ्रेंड्स के राज में होगी, इसलिए बनाई जाती थी। तो सील मतलब उसकी मुहर, हिंदी में मुहर बोलते हैं भाई। ये चीजें थी जो कि एक्सकेवेशन में आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है, छोटे मोटे टूल्स। उस वक्त के लोग क्या क्या टूल्स यूज करते थे? सर केव्स की ड्राइंग्स। हाँ, केव्स की ड्राइंग जो है वो दोनों में आती है, आर्कियोलॉजिकल भी है उसमें। अगर रिटन पार्ट है तो इसमें आएगी, अदरवाइज केव पेंटिंग बोलते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स, केव पेंटिंग्स। चलो अब देख लेते बुक के अंदर और क्या क्या कुछ रह तो नहीं गया हमसे। सर आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स होता है थिंग्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 9th पॉइंट। आर्टिफैक्ट्स होते हैं थिंग्स। जैसे किसी को प्याला मिल गया, एक किसी को एक राजा का क्राउन मिल गया, किसी को प्याला मिल गया, किसी को राजा की छड़ी मिल गई, जिससे उन्होंने कोई केव चीज। ड्राइंग्स बनाई थी। हाँ, केव ड्राइंग को आर्टिफैक्ट नहीं बोलेंगे, केव ड्राइंग इज नॉट एन ओके नहीं सर, केव पेंटिंग किसी चीज से तो बनाई होगी, वो चीज मिल गई। हाँ, वो जनरली रॉक पीसेस से बनाते थे वो लोग। सर कंकर। ओके राइट, एक मिनट यार, इसको मैं थोड़ा सा एक देख लेता, आगे चल के नोट्स में क्या क्या। ओके राइट, सो ये था तुम्हारा एनोडोमिनी था, ये सब था। ये देखो, ये अब जैसे ये मिल गया, बर्तन मिल गया, दिस इज आर्टिफैक्ट। ओके अविराज, ओके सर मुझे ना इसकी डेट्स एंड हिस्ट्री जाननी है। वर्ड वेट व्हाट इज क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। हाँ मनन, क्या जाननी है? सर मैं ये कह रहा था कि मुझे डेट्स एंड हिस्ट्री जानना है इसमें। डेट्स एंड हिस्ट्री सर कॉमन है। अरे तो ये समझा तो दिया, बिफोर क्राइस्ट मरे थे जब, उस साल को 0, जैसे नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन मैथ्स में। सर 2001, 2002, 2003। हाँ तो 2008, तो जैसे नंबर लाइन होती है उसमें एक 0 होती है, उसके आगे 1 2 3 4 और इधर -1 माइनस। तो ये समझ लो कि 0 जो है ना टाइम लाइन में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो उसमें होता है नंबर लाइन में। टाइम लाइन में तो होता है AD एंड BC। मैं समझा देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, कि कई बार हम कर चुके हैं, बट ओके। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, ज्यादातर पेरेंट्स को मैं एडवाइस देता हूँ कि अपने बच्चों को जब आप मेरे पास लेके आओ तो आप साल के शुरू में लेके आओ, ताकि वो बच्चा कुछ मिस ना करे और मेरे लिए भी इतनी मुश्किल ना हो। ओके चलो कोई नहीं, अभी तुम आगे हो, कम से कम अगले साल तो टाइम से शुरू होगा तुम्हारा। देखो दोस्तों, ये होता है, इसको जिसे नंबर लाइन बोलो आप। तो यहाँ पे क्राइस्ट वाज बॉर्न, जीसस क्राइस्ट बॉर्न, और इसीलिए इस साल को बोलते हैं एनो डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड। तुम पूछ रहे थे ना मनन कि क्यों बोलते हैं? हाँ। समझ में आया क्यों बोलते हैं? उस साल सर एक एसी भी होता है ना? हाँ एसी? सर एक एसी भी होता है ना? एयर कंडीशनर? नहीं सर, सर एसी कुछ नहीं होता। एडी होता है। डीसी का मतलब होता है ये, दिस इज एनो डोमिनी, यानी आफ्टर क्राइस्ट बोल सकते हैं, लेकिन एडी बोला जाता है। दिस इज बिफोर क्राइस्ट वाज बोर्न। हालांकि हमारे कंट्री में क्राइस्ट के पैदा होने से बहुत कुछ हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका था, चाणक्य था, अशोका था, ये सब
क्राइस्ट के पैदा होने से पहले थे, पता तुम लोगों को? क्राइस्ट वो टाइमलाइन है जो क्राइस्ट के बोर्न होने से, पैदा होने से। तो ये ऐसे कुछ लोगों ने बोला यार हम तो नहीं बोलते क्राइस्ट क्रूस्ट, तो उनको बोला भाई तुम गरम मत हो यार, गरम मत हो, इसको बोलो कॉमन एरा। तो सर एडी का क्या रीजन है? एडी तो बताया ना, क्राइस्ट वाज बोर्न, तो इस इज कॉल्ड ईयर ऑफ द लॉर्ड। हां ठीक है। एनोडोमिनी हुआ जहाँ पर क्राइस्ट बोर्न हुए थे, और बीसी हुआ जहाँ पर क्राइस्ट बोर्न होने से पहले। एंड दिस इज कॉल्ड, तो दूसरे लोगों को बोला ठीक है भाई तुम क्राइस्ट मत बोलो, तुम्हें टेंशन है ना क्राइस्ट, तुम बोलो बिफोर कॉमन एरा। तो अब ज्यादातर साइंटिस्ट, ज्यादातर हिस्टोरियन बीसी यूज करते हैं, बीसी एंड सी। चलो ये तो हमें समझ में आ गया। तो डेट्स, अच्छा दोस्तों डेट्स होती कैसे, देखो अभी हम 2021 में है ना, देखो नंबर लाइन पे क्या होता है, लेफ्ट इज लेस, मैंने हमेशा बताया लेफ्ट इज लेस, लेफ्ट इज लेस, यहाँ भी लेफ्ट इज लेस। अभी हम पिछला साल था 2020 होगा, ये कोविड का साल है 2019 होगा, ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे ईयर आके समझ लो आ गया 10 आ गया, एडी 10 एडी, यानी कि सर ऐसे ऐसे घटते 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 वो 10 पे करते करते। हाँ अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, हमारे यहाँ अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, ये जब अपना चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, सबने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है कि नहीं? हाँ सर मैंने बहुत सर मैंने सुना है। इंडिया का महान सम्राट माना जाता है, वो अशोका का ग्रैंडफादर था। सर उसके ऊपर एक सीरियल भी बेस्ड है। सर हाँ जी सर, और उनको खाने में जहर मिलता है, मतलब बचपन में कौटिल्य देते थे। अच्छा, मतलब अबे झूठ कहानी, वो किसने सुना दिया तेरे को कौटिल्य देते? सर मैंने सुनी थी इसलिए। सुनो, अच्छा वो सब कहानी लंबी कहानी, ओके अब देखते हैं हम। अच्छा चलो, अक्षिता इज आल्सो हियर। अक्षिता गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। ओके डोंट वरी, यू आर नॉट लॉस्ट मच। हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं अभी। डेट्स इन हिस्ट्री देखो, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मैंने बोला ना ईयर ऑफ द लॉर्ड एनो डोमिनी, डेट क्राइस्ट का बर्थ हो गया। अच्छा जैसे जैसे बीसी पीछे चलते जाते हैं ना, नंबर बढ़ता जाता है। तो अभी जैसे सपोज करो भगवान बुद्ध कहाँ गया युवराज? भगवान बुद्ध was born in which year? Buddha was born in which year? हाँ Yes sir. Buddha was born in which year? Sir 15 करके BC थी कुछ। 500, it was something around 560 BC। तो देखो 560 BC पहले है, and he died in something like 600 something 600 हमने मान लिया कि वो he was born in 570 and died in 400 something, ऐसे कर। कौन बोल रहा, पता कैसे चला? सर नेपाल में बॉर्न हुए थे। हाँ भैया ऐसा है, उनके बुद्ध धर्म की पुरानी जो बुक्स है ना, वो सब संभाल के रखी गई हैं, उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। समझ आया? कैसे पता चला? ऐसे पता चलता अपने को। ओके राइट देन, लेट अस गो अहेड। पूछनी थी सर। हाँ जी सर, जो बुद्धिस्ट की बुक, जो बुद्धिज्म की बुक्स हैं, हाँ सर वो कौन सी, उसमें मतलब कौन सी लैंग्वेज में है? बुद्धिज्म की वो उसमें है प्राकृत में, नहीं सॉरी, ब्रह्मी लिपि में। तो संस्कृत में है वो तो? नहीं ब्रह्मी लिपि होती है। सर जो लॉर्ड बुद्ध है, उनके जो सर पे गोल है सर, वो उनके बाल नहीं होते सर, वो स्नेल, वो चींटियों से बने थे उनके। चलो ठीक है, अरे वो सब छोड़ दो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इसका क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, बुद्ध के बाल किस चीज से बने हुए, छोड़ो उसको। तो तुम गप्पे मारो, अपनी मम्मा के साथ बैठ के मार लेना, मेरे साथ मत मारो। सुनो अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री को इतना लंबा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, कैसे पढ़े इतनी सारी हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन करते हैं। अरे नहीं, पीरियडाइजेशन का क्या फायदा हो सकता है? अरे नहीं बताएगी क्यों करते हैं पीरियडाइजेशन? हाँ अरे नहीं, पीरियड में क्यों पढ़ते हैं? सर अगर हम पीरियड में डिवाइड करेंगे तो जो टाइम है उससे याद करना बहुत इजी हो जाता है। हाँ इजी टू स्टडी हो जाता है। अब अगर आपको आपकी मम्मा ने पराठा बनाया आपके लिए और आपको बोलो खा जा इसको, तो आप पूरा पराठा मुंह में डाल लो, भाई खाओगे तो क्या शायद से सांस आनी बंद हो जाए, हॉस्पिटल ले जाना पड़े तुम्हें। तो हम किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डाल लेते हैं। अरे कुछ होते हैं बच्चे ऐसे। तो हम क्या करते हैं, जैसे पराठे को थोड़ा तोड़ के खाते हैं ना, पहले एक पार्ट लिया दूसरा, जैसे हिस्ट्री का पीरियड। तो मेन पीरियडाइजेशन क्या है अभिराज का? देखो 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में, यानी कि 2 लाख ईयर से पहले, 2 लाख
BC से लेके 750 AD तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इस हिस्ट्री के भी दो पार्ट हैं, इस हिस्ट्री के दो पार्ट हैं, एक है हिस्ट्री, एक है प्री हिस्ट्री। हिस्टोरिकल, एक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में सर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, पता नहीं है। प्री हिस्ट्री हैज नो रिटन रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री हैज रिटन रिकॉर्ड्स। यस सर। अच्छा, तो अब हिस्ट्री के अंदर तो रिटन पार्ट है, प्री हिस्ट्री को क्यों बोल रहे हैं कि प्री हिस्ट्री? भाई प्री हिस्ट्री के अंदर या तो कुछ मिला है, हम उसको समझ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा की जो बुक्स हैं, सील मिली है हमें, उसकी लैंग्वेज को आज तक कुछ पढ़ नहीं पाया। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब है बिफोर हिस्ट्री, लैंग्वेज को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। बिफोर हिस्ट्री जैसे सर, जैसे बिफोर क्राइस्ट है वैसे ही प्री हिस्ट्री है? नहीं, वो दोनों अलग अलग चीज है। अब हिस्ट्री वो है जिस लैंग्वेज को हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सोर्सेज हैं उनको प्री हिस्ट्री में रखा गया। क्यों? हमारी समझ में नहीं आ रही क्या लैंग्वेज में लिखे हैं वो। जिस दिन हमारी समझ में आ गया कि क्या लैंग्वेज है और लैंग्वेज को डिकोड कर लिया लोगों ने, साइंटिस्ट ने, तो हम बहुत कुछ पता चल जाएगा। डिकोड कैसे करते हैं? भाई बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, तो बहुत साल लग जाते हैं साइंटिस्ट को। तो बताऊंगा किस दिन बताऊं, आज नहीं। आज सर एक बार सर थोड़ा सा बता दो। अरे भाई वो देखता है ना, देखो अगर वहां पे एक लायन की फोटो बनी है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ लेटर, और वहां आगे जाके किसी लोमड़ी की फोटो बनी है, तो बोलेगा ला वहां भी कॉमन था, ला यहाँ भी कॉमन है, तो शायद से ये पहला वाला जो फिगर है ये ला है, इनका लेटर इनका ला है, ऐसे पढ़ते। ठीक है, तो अच्छा वो नहीं पढ़ा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के टूल मिले हैं, मीजोलिथिक के, पैलेलिथिक के, माइक्रोलिथिक के टूल मिले। अब हमें ये तो पता है कि ये टूल इस टाइम का है। एक कार्बन डेटिंग होती है, बताऊंगा कभी, ट्रिक होती है कार्बन डेटिंग। सर मैं जानता हूं। लेकिन हमें वो हिस्ट्री नहीं पता, उसके बारे में लिखा हुआ नहीं कुछ, तो उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो प्री हिस्ट्री, अच्छा यहाँ हिस्ट्री शुरू होगी। एंशिएंट कब तक है भैया? 750 AD तक। हर्षवर्धन मर गए थे 653 AD में, उसके बाद के टाइम में। अच्छा सर वो कौन थे? सर की कैलकुलेशंस कैसे होती है? जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। इससे पहले पूरा हिंदू राज्य था, हिंदू राज्य। वो हिंदू सम्राट था, बहुत बड़ा हिंदू राज्य था पूरा। अब 750 ऑनवर्ड्स मुस्लिम्स आने शुरू हो गए, इस्लाम आना शुरू हो गया, दिल्ली सल्तनत आई, मुगल्स आए, बहुत कुछ आया, और 1750 में इंडिया ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। इस पीरियड को बोलते हैं मेडिवल। ये मेडिवल हिस्ट्री है, क्योंकि अभी मेरे में नहीं आया है। मेडिवल हिस्ट्री है ये। भाई पीरियडाइजेशन का हिस्सा है, मेरे में नहीं आ रहा। तू भी वही बात कर रहा तेजस की तरह। बस ये टेस्ट हो जाए, फिर शादी करा लूंगा, उसके बाद पढ़ना ही नहीं आगे। ऐसी बातें मेरे साथ मत बोला करो यार, जो मेरे को वो अच्छे लगते हैं, जो सिर्फ टेस्ट के बारे में सोच। नॉलेज बनाओ थोड़ा, तभी ब्राइट बनोगे, तब टॉपर बनोगे। और जो बच्चा यही सोचता रहता है मेरे में नहीं यार, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ये जो आधा पेज है इसको छोड़ देता हूँ, ऐसे गलत है पढ़ाई। पूरी पढ़ाई ऐसे पढ़ोगे पूरा मजा है। ओके, तो मेडिवल हो गया 17, और उससे लेके अभी 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी के लिए मॉडर्न, इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियडाइजेशन। हमने 3 पीरियड्स में बांट दिया। हाँ जी, एनडीए में भी आती है सर। ये सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसी में से आएंगे क्वेश्चन सारे। ओके गाइस, नाउ चेक आउट। ओके भाई, तो मैं थोड़ा सा कर दूं प्रेजेंट। सर सिविक्स भी पढ़ाना है आपको? देखते हैं अभी कितना होगा, सर आप बाद मुझे सिविक्स पढ़ा देना, बस खत्म करवा देना। आर्कियोलॉजिस्ट कंकाल पढ़ रहा हूं। ओए अभिराज, स्टॉप डूइंग दैट। ओके, सोर्सेज देख लिया हमने, सारी समझा दी मैंने तुम लोगों को। मॉन्यूमेंट, कॉइन, इंस्क्रिप्शन होते हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखे रहते हैं, या तो लकड़ी के ऊपर, नॉट लकड़ी सॉरी, या तो स्टोन के ऊपर या मेटल के ऊपर, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। पहले पेपर तो होता नहीं था, तो राजा लोग क्या करते थे? राजा लोग कहते थे कि इसको एक पत्थर के ऊपर खुदवा दो, सब लोग देखेंगे और ये रूल मानेंगे, जो नहीं मानेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा, ऐसे करते होते। या फिर बड़े बड़े राजा के कोई कहीं जीत का है, कलिंगा का वार जीत का है, तो बड़ी सी प्लेट बनेगी उस पर कॉपर की, तो लिखा जाएगा महाराजा धीराज ने ये सब। और वो क्या था, हार्ड होता था, वो मिट्टी पानी से खराब नहीं होता था, बारिश से खराब नहीं। इनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन? भैया राइटिंग इज डन ऑन सॉफ्ट सरफेस लाइक पेपर, inscription hard surface. Inscription is safe from water and air, but writing gets destroyed because of
ऑल दिस ऐसे करके आंसर दो। चलो ऑलराइट भैया ये पढ़ लिया हमने। ओके वेट बीच में मत बोलो, अभी कुछ जो भी डाउट हो मैं बताऊंगा, सारे क्लियर करूंगा। टाइम कम है वो और कुछ नहीं है मेरे से तुम पूरे दिन पढ़ते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टाइम की दिक्कत। इंस्क्रिप्शन एडिक्ट, हाँ अब तुम बोलोगे सर डिफरेंस क्या है और सब, ओ भाई अब मेरे पास टाइम नहीं है सब लिखने का, मैं बता रहा हूँ, वीडियो देख लें दोबारा से। ओके मनन और जिसका ये चैप्टर आ रहा है, डिफरेंस क्या है इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स में। देखो एडिक्ट होता है राजा का डिक्लेरेशन, राजा का घोषणा, राज घोषणा, सम्राट अशोक ने ये हुक्म दिया है, तो एडिक्ट हुक्म है राजा, उसको चौराहे पे लगाया जाता था, वो लिखा जाता था ये जिस आदेश ने इसने नहीं मारे उसकी गर्दन पट, ठीक है, तो एडिक्ट उनको बोलते थे। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, राजा कहीं से जीत के आया, राजा ने कुछ नॉर्मल ऑर्डर लगाए। एडिक्ट का मतलब हुक्म, कि सर ये फॉलो ही होगा, ये तो फॉलो करना ही करना है, ये था। ओके भाइयों ये देख लिया हमने। फिर देखा मॉन्यूमेंट मैंने बताया, मॉन्यूमेंट, अरे सर पंकज शर्मा कौन? अरे वो अक्षिता के फादर का होगा नंबर शायद से। ओके मॉन्यूमेंट तो मैंने बता ही दिया, जो 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 बिल्डिंग्स बनी हुई पुरानी उनको मॉन्यूमेंट कहते हैं। देखो ये मोहनजोदाड़ो की सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो। कॉइन आर्टिफैक्ट्स, कॉइन बता दिया मैंने तुम लोगों को, गुप्ता पीरियड की पीरियड है। ओके कॉइन को पढ़ने की जो साइंस है, मनन, अभिराज, तेजस, अरिनी, युवराज, अक्षिता, यस सर। स्टडी ऑफ कॉइन को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। हाँ कॉइन, मेरे पास बहुत सारी कॉइन पड़ी है, बहुत पुरानी, आज टाइम नहीं है, नहीं तो दिखाता जाता तुम लोगों को, अगली क्लास में याद दिलाना दिखा दूंगा। ओके राइट, रिलीजियस। अच्छा उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज में आएगा, क्या क्या आएगा देखो, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लिखी हुई बुक्स, इसके अंदर और क्या है, रिलीजियस सोर्सेज हैं जो बुद्धों ने अपने लिखे, बुद्धिस्ट ने लिखी वो। उसके अलावा इंडिका जो कि मैगस्थनीज ने लिखी है, वो किताबुल हिंद जो इसने लिखी थी, इसका नाम बार बार बोल रहा हूँ मैं, अल-बरूनी ने लिखी थी। ये जो बुक्स जिसमें धर्म का बात नहीं है, इसमें धर्म की बात नहीं है, लेकिन कुछ हिस्ट्री है, उसको सेकुलर सोर्सेज बोलते हैं। उसके अलावा वेदास भी आ गए, चारों वेदा आ गए। आपको पता है ना, चार वेदा, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद रामायण महाभारत हो गया, पुराणास हो गए। ठीक है भाई, ये सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो किसी बुद्धिस्ट की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की बुक नहीं है, वो नॉर्मल लैंग्वेज है। सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है? सेक्युलर कंट्री जिस कंट्री में अपना खुद का धर्म ना हो, सब धर्म को चलाने की आज़ादी हो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर इस्लाम धर्म माना जाता है, बाकी को नहीं है उतनी आज़ादी, तो वो सेक्युलर नहीं है। इंडिया के अंदर सबको अलाउड है, तो इसलिए सेक्युलर। आज ईद है, आज छुट्टी रखी गई स्कूलों की, तो मुस्लिम बच्चे नहीं बोल सकते हमारे कंट्री के अंदर तो हमारा तो छुट्टी मिलती नहीं, रामनवमी पे छुट्टी मिल जाती है। तो जो सेकुलर कंट्रीज होते हैं उसमें सब धर्मों को रेस्पेक्ट दी जाती है। हाँ जी सर, वेट, पंचमार्क कॉइन के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, व्हाट अ पंचमार्क कॉइन। पहले जमाने में कॉइन की फैक्ट्री नहीं होती थी, कॉइन की एक वो होता था, कॉइन लिया, एक टुकड़ा लिया, उसके ऊपर पंच मार दिया, पंच मतलब कि चुच से ठोक दिया और वो इमेज बन जाती थी, उसको बोलते हैं पंचमार्क कॉइन। ऑलराइट, और एलसी तो पता ही है। स्टेटमेंट एग्जाम में क्या लग सकते हैं? अब तुम अपने हिसाब से लिखना, इतना टाइम नहीं है, समझा मनन? यस सर। हाँ ओके, वी आर कमिंग टू हिस्ट्री सिविक्स चैप्टर 1। जल्दी देख लो भैया सब लोग। अब पता है क्या है मनन बेटा, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए एक दिन में कराना, सबसे बड़ी बात। यू एग्री और नॉट? टेल मी दिस। यस सर। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जब कितनी मर्जी जल्दी कर लूं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मैं थक भी जाता हूँ उल्टा इतनी तेज बोल के। तो सर आप आराम से हिस्ट्री सिखा दो पहले। चलो अभी हो गया हिस्ट्री, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया मनन। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, लाइक वो दूसरा वाला चैप्टर कर देता, विराज ने भी रिक्वेस्ट किया तो उसकी बात भी तो माननी पड़ेगी। ऑल राइट गाइस, हियर वी आर। बढ़िया वाले नोट्स खोलता हूँ अच्छे से, टॉप की जो सबसे बेस्ट। तो ना तुम्हारी बुक कौन सी है वैसे अभिराज? सर मेरी हाँ। एक सेकंड अभिराज की तुम्हारी तो बात, एक सेकंड सर, एक सेकंड। ओके मैंने खोल दिया, चलो रुको अभी, ये रहा। ओके अरियम से कर रहे हैं, देखो गाइस पे अटेंशन प्लीज, देखो इधर, ये रहा। हाँ ऑल राइट, यस। ओके, सबसे पहले तुम लोगों को समझाऊंगा
कि डाइवर्सिटी क्या होती है। दोस्तों डाइवर्सिटी का मतलब है, देखो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, डाइवर्सनेस, डिफरेंसेस। तो हमारे कंट्री में क्या डाइवर्सिटी है, कोई काला है, कोई पीला है, मतलब पीले तो नहीं है पर हाँ काला, कोई काला है, कोई गोरा है, डाइवर्सिटी कोई कोई सिख है। चल अरे नहीं, मेरे को 2 मिनट दे यार, अभी टाइम कम बचा है, मैं कर देता हूँ, मैं तुमसे पूछूंगा अगली क्लास। तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, कोई सांभर खाना चाहता है, कोई माछ भात खाना चाहता है बंगाली, ठीक है, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई वेज खा रहा है भाई, ठीक है, कोई कहता है कि मैं तो राजस्थानी लैंग्वेज में गाने गाऊंगा, कोई बोलता है मैं तो बॉलीवुड की लैंग्वेज में गाने गाऊंगा। सब लोग अपने अलग अलग चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ये खराब भी है और अच्छी भी है। अच्छी इसलिए है कि जो डाइवर्स कंट्री होता है उसमें अलग अलग आइडियाज आते हैं, नई नई चीजें सीखने मिलती हैं एक दूसरे से, बहुत कुछ, सबका डेवलपमेंट होता है। खराब किस चीज में है? खराब बस एक है कि लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है। अरे अच्छा तुम्हारी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है, हमारी खराब है, तमिल खराब है, हिंदी अच्छी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है भाई सब मिलजुल के रहो, यूनिटी लेके आओ। तो जो जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक है, यूनिटी है हमारी, भले ही हम डाइवर्सिटी। सर आई हैव अ डाउट। क्या सर जेंडर वाइज एक बार बता दो। क्या जेंडर वाइज? जनरल पाइस, जेंडर 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 वाइज, अच्छा जेंडर। देखो जेंडर का मतलब सबको पता है, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, है ना। यस सर। तो जब हम जेंडर की वजह से लोगों से बायस करते हैं, अपने दिमाग बैठ के लगा के रखते हैं, अरे ये तो गर्ल है, ये कौन सा स्ट्रांग होगी, इसको बायस कहते हैं। ये बॉय है तो स्ट्रांग होगा। मैरी कॉम के सामने भेज दो, कोई अगर कोई भी बॉय अपने को हीरो बन रहा हो, मैरी कॉम उसका ऐसा 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 चना चबेला बनाएगी, उसका ऐसा भरता बनाएगी, उसके दिमाग से जेंडर वाइज हमेशा के लिए निकल जाएगा। दूसरा, बहुत लोग बोलते हैं अरे गर्ल्स को साइंस नहीं आता, मैथ्स नहीं आता। भाई साहब ये सुनीता विलियम्स है, ये सारी कल्पना चावला, ये सब साइंटिस्ट थी। और मंगलयान जो इंडिया का गया है भाई, वो पिक्चर देखी होगी तुमने अक्षय कुमार की, उसमें सारी की सारी साइंटिस्ट फीमेल थी, सारी फीमेल थी। तो कोई बंदा ऐसे बोले ना, उसको थोपड़ा पकड़ के ले जा, बोले पिक्चर देख ले पहले फिर बात करना। तो जेंडर वाइज उसको बोलते हैं सर। शकुंतला देवी, शकुंतला देवी। तो जेंडर बायस को बोलते हैं किसी के जेंडर की वजह से बायस कर रखना, स्टीरियोटाइप करना। ओके, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक कैटेगरी में डाल देना उसको। अरे बिहारी तो बेवकूफ होते हैं, ठीक है, अरे ये हरियाणा के लोग ना बिल्कुल पोखर टाइप के होते हैं, अरे ये वेस्टर्न यूपी के ना गौतम बुद्ध की नगरी ना अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। इसका मतलब कुछ खास नेगेटिवली किसी के साथ चिपका देना, किसी की खास बात की वजह से, उसके कलर की वजह से, लोकेशन की वजह से, उसके जाति की वजह से, किसी वजह से अगर आप उसको ऐसे कर दो और बोले इस बक्से में डाल दे, बोले ऐसा है तू तो हमारी तरफ से, तो हिंदी में क्या वर्ड हो सकता है इसका यार? सर हिंदी में बोल सकते हैं इसको बायस। व्हाट कैन वी कॉल इट? जेंडर बायस को। हेलो हेलो जी मैम बताइए, मेरी क्लास चल रही है, बताइए। हाँ जो क्या बोल जल्दी। कोई बात नहीं बेटा, जस्ट सी इफ इट इज पॉसिबल, मेरी क्लास चल रही बच्चे अभी। ओके, सो बायस को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? कोई वर्ड मेरे को याद नहीं आता इसका, कि मतलब ऐसे ही मान लिया तो वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, बायस नहीं करना चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हाँ वो भी ज्यादातर जो बायस होते हैं लोग अगले बंदे को इंफीरियर मानते हैं, नीचे मानते हैं, अपने से कम मानते हैं, जो कि गलती है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ओके, नाउ लेट अस सी और क्या है इस चैप्टर के अंदर। देखो दोस्तों डाइवर्सिटी आ गई। अच्छा इन्होंने एग्जांपल दे दिया लद्दाख के। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ बारिश नहीं होती। डेजर्ट तुम ये मत समझना कि हमेशा गर्म इलाका डेजर्ट होता है, जैसे राजस्थान है। डेजर्ट की डेफिनेशन है जहाँ रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती। वो लद्दाख भी एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे बारिश नहीं होती भैया। वहाँ अलग अलग तरह की खेती होती है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत खेती होती नहीं वहाँ पे, थोड़ी बहुत फार्मिंग होती है, शीप वीप से लोग काम चला लेते हैं, टूरिज्म से काम चला लेते हैं। इसके अपोजिट केरला, हाँ इसके अपोजिट केरला दिखाया है। केरला के अंदर क्या है भैया? केरला के अंदर दिखाया वहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ लोग बोट पे चल रहे हैं, वहाँ पे अंदर रिवर्स में लोग ट्रेवल करते हैं, फिशिंग करते हैं वहाँ पे लोग। चारों के चारों धर्म है वहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है केरला में। लद्दाख में सिर्फ बुद्धिज्म है और दो धर्म ये। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी में समझाई दिया तुम्हें कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा भैया जब लोग अलग अलग होके भी
एक साथ रहें, उसको बोलते हैं न्यूटन डायवर्सिटी। अब मेरे से डाउट पूछ लो स्पेसिफिक, पहले अभिराज फिर मनन। सर एक डाउट है। मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा, तुम लोग वीडियो देख लेना बाद में। हाँ सर हमारे उसमें एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था कि कोई सर हमारे उसमें अपना हमारे पास बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। हाँ सर कौन सी थी, उसका नाम बता दो। तक्षशिला, दो यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, तक्षशिला और नालंदा। हाँ सर नालंदा ह्यूनसांग भी उसमें ही पढ़ा था। हाँ तो देखो तक्षशिला, ये इंडिया है ना, यहाँ पे तक्षशिला यहाँ पे थी जो आज की डेट में अफगानिस्तान है, तक्षशिला, और नालंदा बिहार में थी। ये सर दोनों दुनिया नालंदा वर्ल्ड की सबसे बड़ी थी। हाँ ये दोनों वर्ल्ड की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, बहुत दूर दूर से लोग इंडिया में पढ़ने आते थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डन सर। ओके मनन, क्वेश्चन फ्रॉम यू, नो डाउट्स, एनीबडी एल्स डाउट्स ऑन दिस चैप्टर, एनीबडी एल्स, बताओ भाई। चलो ओके गाइस, देन टुमारो कैन वी डू एसएसटी सम नेक्स्ट चैप्टर देन? यस सर। सिविक्स का देखो, सिविक्स के हम 2 चैप्टर कर चुके हैं अब तक। सर जियोग्राफी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हो गया। हाँ देख यार, ज्योग्राफी में अपन सोलर सिस्टम कर लिए, लैटी लॉन्गी कर लिया, मोशन ऑफ अर्थ कर लिया। सर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हो गया। हाँ हाँ हो गया, बहुत पहले हो गया। वो भी आ रहा है मेरे चैप्टर में। अप्रैल तो वो तो कर तो दिया अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अभी तो क्या अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मनन? साइंस। सर तेजस फिर चूर हो गए तो सर हाँ सर जियोग्राफी का कल वो करवा दोगे 3rd चैप्टर? कर ले भाइयों, चैट बॉक्स में डालो, मोशन ऑफ अर्थ समझा दूं सबको, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, सर मतलब मजा आ जाता है। बोलो चैप्टर 3 ज्योग्राफी, टेल मी यस और नो। Chapter 3. Yes, I want to see your comment. I want to see your comment. Chapter 3. ये है पार्ले जी की एनर्जी। ओके चलो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आ जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब क्रिसमस होता है तो वहां पे समर्स क्यों होती है, जबकि सारी दुनिया में बर्फ पड़ रही होती है। ये हम कल समझेंगे, ठीक है? चलो ओके गाइस, देन सी यू and we meet tomorrow with a new chapter. Okay, bye sir. bye. All the best to Bye, guys who sir. have got the Good exam. night. Bye bye bye. बाय सर। Bye sir, good night. Bye guys, bye bye. बाय सर, Good गुड night. नाइट। बाय सर, गुड नाइट। Hello everybody. Bye. Bye. Hello meeting recorder. My favorite meeting recorder. Why meeting recorder?